दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप मिस न कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार हनुमान जी को भी शनिदेव का प्रकोप सहना पड़ा था। जब किसी को शनि की साढ़े साती लगती है या जन्म कुंडली में शनिदेव प्रताड़ित करते हैं तो अक्सर ज्योतिषाचार्य उस व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में जाने को कहते हैं ताकि वह उपाय द्वारा शनि का प्रकोप शांत कर सके। परंतु एक बार संजोग से हनुमान जी शनि के काबू आ गए। भ्रमण करते शनिदेव की हनुमान जी से भेंट हो गई। दोनों के बीच भागवत चर्चा होने लगी। उस समय बात पाप और पुण्य की होने लगी। तब शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं, मैं सब प्राणियों को उनके द्वारा किए गए कर्मों का शुभ और अशुभ फल तोलकर बराबर कर देता हूँ। जीवन में प्रत्येक प्राणी पर मैं कभी न कभी अपना प्रभाव अवश्य डालता हूँ, क्योंकि सृष्टि में प्राणी से कई बार जाने अनजाने ही कुछ पाप हो जाते हैं जिसका उसे फल भोगना पड़ता है। शनिदेव की यह बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, शनिदेव कहीं अनजाने में मेरे द्वारा कोई पाप तो नहीं हो गया जिसके लिए मुझे उसका प्रायश्चित करना पड़े। शनिदेव तुरंत बोले, अवश्य मारुति नंदन पवन पुत्र, मैं आपके पास इसी प्रयोजन से आया हूँ, क्योंकि मैं आपकी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। आप सावधान रहे, मैं आपको शीघ्र ही पीड़ित करूँगा। शनिदेव के ये वाक्य सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए और बोले, मैंने तो अपना सारा जीवन ब्रह्मचारी रहते हुए भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया है। उनके भजन के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो आप मेरी राशि में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं? कृपया मेरे द्वारा किए गए बुरे कर्म या अपराध के बारे में अवश्य बतलाएं। तब शनिदेव कहते हैं, हनुमान जी, आपने राम और रावण युद्ध में मेघनाथ द्वारा किए जा रहे यज्ञ को भंग किया था। आपने धर्म कार्य किए हैं, इसलिए मैं आपकी राशि पर 2.5 या 7 वर्ष के लिए नहीं, मात्र 1 दिन के लिए आऊंगा। इतना सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को 1 दिन आने के लिए अनुमति दे दी तथा शनिदेव को सावधान किया कि आपको आना ही है तो अपनी पूर्ण तैयारी करके आना। अगले दिन हनुमान जी ने अपने इष्ट प्रभु श्री राम का स्मरण किया और विशाल पहाड़ उठाकर शनिदेव के आने की प्रतीक्षा करने लगे और मन ही मन विचार करने लगे कि जब शनिदेव आएंगे तो विशाल पहाड़ ही उन पर दे मारूंगा। पूरा दिन विशाल पहाड़ उठाकर हनुमान जी शनिदेव की प्रतीक्षा करते रहे, पर शाम तक शनिदेव नहीं आए। शाम होने पर हनुमान जी ने विशाल पहाड़ को रख दिया। तभी अचानक शनिदेव प्रकट हुए। उन्हें देखकर हनुमान जी ने कहा, मैं सुबह से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु आप आए नहीं। तभी शनिदेव बोले, हे पवन पुत्र रुद्रावतार हनुमान जी, मैं तो सुबह ही आ गया था, अब तो मैं लौट रहा हूँ। मेरा प्रयोजन सफल रहा। आपके दर्शन तो अब हो रहे हैं शनिदेव, आपके प्रकोप का क्या हुआ? तभी शनिदेव मुस्कुराकर बोले, मेरे प्रभाव के कारण ही तो आप सुबह से विशाल पहाड़ उठाकर खड़े रहे। मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आप सारा दिन पीड़ित रहे। मैंने सुबह ही आपको विशाल पहाड़ उठवा दिया और शाम तक आपको दंडित किया, इसलिए मेरा प्रयोजन सफल रहा। आप राम भक्त हैं, सदैव राम नाम का जाप करते हैं, इसलिए आपको दंड का कष्ट कम महसूस हुआ। आपको सुबह से शाम तक पहाड़ तो मेरे प्रकोप के कारण ही उठाना पड़ा है। शनिदेव की ये बातें सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा उठे। शनिदेव अपना कार्य समाप्त करके हनुमान जी से विदा लेकर शनि लोक रवाना हो गए। शनिदेव के जन्म के समय पिता सूर्यदेव को ग्रहण लगा था, तभी उनकी शक्ति का सूर्यदेव को ज्ञान हुआ था।